परवेज की पैदाइश 20 जनवरी सन 1952 में अजमेर शहर के नज़दीकी गांव सोमलपुर में हुई थी। उसके दादा जमालुद्दीन गांव में 5 बीघा जमीन के मालिक थे। वह शहर के नज़दीक होने की वजह से साग सब्जियां पैदा कर बेचा करते थे। वह पढ़े लिखे कतई नहीं थे। परवेज की दादी भी अनपढ़ थी, मगर वह घरेलू कामकाज में बहुत ही माहिर थी। परवेज के अब्बा अब्दुल हमीद जैसे तैसे 10वीं पास कर एसटीसी करने अजमेर चले गए थे। उसके बाद वह प्राइमरी टीचर बन गए। नौकरियां आजकल की तरह से बहुत मुश्किल नहीं थी। किस्मत से हमीद साहब की नौकरी उनके गांव में नए खुलने वाले प्राइमरी स्कूल में लग गई। हमीद बहुत ही मेहनती व ईमानदार इंसान थे। उनकी शादी अपनी खाला की लड़की जुबेदा से हुई थी, जो पास के ही गांव गंगवाना में रहती थी। वह भी 5वीं जमात पास थी। परवेज जब 5 साल के हुए तो उनके वालिद ने उन्हें अपने ही स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। परवेज का पढ़ाई में ध्यान बहुत था, साथ ही उनका दिमाग भी बहुत अच्छा चलता था। नतीजतन वह हर इम्तहान में अव्वल दर्जे में पास होते थे। उन्होंने अपने वालिद से दुनियादारी की बहुत अच्छी नसीहतें ली। उनके दादा जमालुद्दीन व वालिद को दरख्तों से बहुत प्यार था। उन्हें दरख्तों से होने वाले सभी मसाइल की पूरी जानकारी थी। उन्होंने अपने घर में भी 2 आम के, 2 अमरूद के व 1 पेड़ नींबू का लगा रखा था, जो बहुत अच्छे फल देते थे। वो फलों को खुद इस्तेमाल करने के अलावा पड़ोस में भी भेजा करते थे। परवेज भी बचपन से ही दरख्तों का शौकीन था। एक बार जब वह 5वीं जमात में था, तब उनके स्कूल में अगस्त के महीने में जंगलात के महकमे के कारिंदों की वजह से एक ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम हुआ। परवेज ने भी इस प्रोग्राम में पूरे जोश खरोश से मैं अपने दोस्तों की मदद से हिस्सा लिया। वहाँ एक सेमिनार में हुए भाषणों से पौधों की देखभाल करने की जानकारी भी हासिल हुई। वह बिना नागा पौधों को पानी देता था। जब वह 8वीं जमात पास कर सेकेंडरी में दाखिले के लिए अजमेर जाने लगा, तब तक वह पौधे माशाअल्लाह काफ़ी बड़े हो गए थे। क्योंकि सोमलपुर में सेकेंडरी स्कूल नहीं था, परवेज का दाखिला अजमेर के जवाहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करा दिया। उसके दादा दादी, जो उसे बेहद प्यार करते थे, वह बहुत दुखी थे कि उनका पोता शहर के स्कूल में जाकर पढ़ाई करे। उसके वालिद हमीद ने उसे समझाया कि वक्त गुजर जाएगा और वह नई जगह पर रहकर तरक्की कर लेगा। परवेज को उनके दूर के चाचा के घर अजमेर भेज दिया गया। वहां जाकर शुरू में तो अच्छा नहीं लगा, मगर रफ्ता रफ्ता उसे शहर का माहौल भाने लगा। उसने इस नए स्कूल में भी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। वह स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन बन गया और उसके शानदार खेल की वजह से पूरे स्टेट में उसके स्कूल ने शील्ड हासिल की। वह स्टेट लेवल का खिलाड़ी बन चुका था। इसके अलावा परवेज डिबेट, अंत्याक्षरी और भी अन्य फन में माहिर था। परवेज ने हायर सेकेंडरी का इम्तहान, जो बोर्ड का था, फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया। मगर इस वक्त तक उसके दादा दादी यह दुनिया छोड़ चुके थे। उसके वालिद मास्टर हमीद भी दिल के मरीज हो गए थे। परवेज कॉलेज में दाखिला तो ले लिया था, वह अभी बीए फर्स्ट ईयर में ही था कि हॉस्टल्स में उसे उसके वालिद के अचानक इंतकाल की खबर मिली। वह भागकर अपने गांव पहुंचा। अपने वालिद की लाश को देखकर वह बिफर पड़ा और उनसे चिपट कर खूब रोया। अल्लाह की करनी को कौन टाल सकता है। उसे अपनी वालदा व छोटी बहन नाजनीन की जिम्मेदारी विरासत में मिली। वालिद की पेंशन से गृहस्थी नहीं चल पा रही थी। दादा के खेत भी बिक गए। एक दिन परवेज ने अखबार में LIC में क्लर्क की नौकरी का इश्तहार देखा। उसने उसमें दरख्वास्त दाखिल कर दी। वह लिखित इम्तहान में पास हो गया। इंटरव्यू में उसके घरेलू हालात व स्टेट लेवल का खिलाड़ी होने के बल पर नौकरी मिल गई और अजमेर में ही ब्रांच ऑफिस में लग गया। उसे कुल मिलाकर 1200 रुपये बतौर तनख्वाह मिलने लगे। वह अपनी वालदा व बहन नाजनीन को भी अजमेर ले आया। वह किराए पर मकान लेकर रहने लगा। उसके चाचा व वालदा ने उसका निकाह शबीना से करवा दिया और फिर वह तसल्ली से अपनी ज़िंदगी की राह पर चल पड़े। सन 1985 में परवेज UDC हो गया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। उसके 2 लड़के व 1 लड़की भी गृहस्थी में आ चुके थे।
परवेज ने LIC से मकान के लिए लोन की दरख्वास्त भी लगा दी। उसे 2.5 लाख रुपया लोन मंजूर हो गया। बहुत ही मेहनत व मशक्कत के साथ उसने अब अपने मोहल्ले में एक रहने लायक घर बना लिया। वह खुद भी छुट्टी के दिन मजदूरों के साथ काम करता था। क्योंकि शास्त्री नगर एक नया मोहल्ला था, वहां तरक्की की हर गुंजाइश नहीं थी। परवेज ने अपने घर के सामने सड़क पर 5 पौधे गुलमोहर, अशोक, शीशम व आदि के लगा लिए थे। उसको पता चला कि शास्त्री नगर विकास समिति भी पूरे मोहल्ले में दरख्त लगाना चाहती है। वह समिति से जा जुड़ा और कुछ गिने चुने लोगों की मदद से 3 साल तक लगातार बारिश के मौसम में करीब 1000 पेड़ सभी गलियों व सड़कों पर लगा दिए। परवेज ने जानवरों से पौधों को बचाने के लिए UIT से मुफ्त में ट्री गार्ड्स मंगवाकर लगवा दिए। वह खुद भी इस काम को मजदूरों की तरह अंजाम देता था। अगर कोई ट्रक, टेम्पो पौधे रोन जाता तो वह उनसे लड़ाई कर लेता था। पानी के लिए उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सैकड़ों चक्कर लगाए और खास तौर से गर्मी के मौसम में पौधों को पानी पिलाने के लिए फॉरेस्ट का टैंकर वहां आने लगा। आज वही पेड़ बड़े होकर लोगों को छाया दे रहे हैं। किसी को पता भी नहीं कि गुज़िश्ता सालों में परवेज की गई मेहनत का नतीजा है ये, मगर ऐसा नहीं है। शास्त्री नगर विकास समिति की सिफारिश पर इस साल 15 अगस्त को कलेक्टर अजमेर ने उन्हें खास जलसे में शाल ओढ़ाकर इज्जत बख्शी है। आज परवेज LIC में AAO हो गया है। वह खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसका दरख्तों से प्यार लोगों के लिए मिसाल है। दरख्तों का दर्द पहचाना तो सिर्फ परवेज ने। परवेज की हरी भरी जिंदगी में ये हरे भरे दरख्त उसकी कड़ी मेहनत की नायाब तस्वीर आज भी फख्र से खड़े होकर पेश कर रहे हैं। शायद परवेज भी और हम सब भी यही दुआ करते रहेंगे कि दरख्तों का साया हम पर बना रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।